हेलो दोस्तों, मैं हूं कवित बोकरवाडिया और सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पर आज के लेक्चर में मैं आपको बताता हूं कि मैं आपके लिए ला रहा हूं रीजनिंग की एक बढ़िया सी सीरीज मैं आपके लिए ला रहा हूं, जिसके अंदर हम रीजनिंग को क्लियर करने वाले हैं और रीजनिंग के अंदर जितने भी चैप्टर है और जितने भी टॉपिक्स है मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। उस चैप्टर में से हम आज एक चैप्टर शुरू करेंगे। उस चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी। ठीक है, मैं अभी आपको कौन कौन से चैप्टर क्लियर करवाने वाले हैं वो सभी चैप्टर के बारे में नहीं दिखा रहा हूं, बट इन फ्यूचर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले इनइक्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। जब हमारी इनइक्वालिटी कंप्लीट हो जाएंगी, बाद में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इनइक्वालिटी का बेसिक मतलब होता है असमानता। अच्छा, असमानता क्या होता है? जैसे कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, वो सभी बातें आपने पढ़ी है। ठीक है, ठीक वही बातें हम इन इक्वालिटी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इन इक्वालिटी के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर हम पढ़ने वाले। सो बेसिकली इन इक्वालिटी के अंदर ग्रेटर देन ऑपरेटर को पढ़ने वाले, लेस देन ऑपरेटर को पढ़ने वाले, ग्रेटर देन इक्वल टू को पढ़ने वाले, लेस देन इक्वल टू को पढ़ने वाले हैं, इक्वल टू को पढ़ने वाले हैं और नॉट इक्वल टू को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली क्यों पढ़ने वाले हैं? सो रीजनिंग के जो भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते, उसके अंदर स्टेटमेंट बहुत ही बड़ी होती है और उस स्टेटमेंट के अंदर हमको कंक्लूजन को फाइंड आउट करना होता है कि क्या ये कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। ठीक है, तो इसके लिए कई ट्रिक्स होती है, वो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि वो ट्रिक से हम क्वेश्चन को फटाफट हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन को फट से सोल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैसे सोल्व करते हैं। सो बेसिकली आपको पता है कि हम जब लेस देन ऑपरेटर देखते हैं, लेस देन ऑपरेटर उसमें लिखते हैं कि 1 लेस देन 2। सो बेसिकली क्या एक दो से छोटा है या बड़ा है? सो बेसिकली इसमें तो हमको पता चलता है कि एक दो से छोटा है, बट इतनी बड़ी स्टेटमेंट है और उसके अंदर कंक्लूजन दिया हुआ कि क्या एन जो है वो एस से बड़ा है या छोटा है, तब हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ता है और थोड़ी देर लगती है। बट नहीं, हम आपको यहाँ पर ट्रिक बताते हैं कि कौन सी ट्रिक से इस स्टेटमेंट के अंदर कौन सा कंक्लूजन सच है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। वो सभी बात के जो सभी ट्रिक है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि लेस देन, तो लेस देन के अंदर जहां से इस तरह से मुख खुला होता है, यानी कि कोई भी डोर है घर का, कोई भी घर का डोर है वो इस तरह से हुई होता है। ठीक है, तो यहाँ से घर का डोर क्लोज है और यहाँ से घर का डोर ओपन है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि जहां से घर का ओपन है, घर का डोर ओपन है, वहां से हम घर में घुस सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली मैं यहाँ से बताता हूँ कि एन जो है वो ऐसे बड़ा है या नहीं है। सो बेसिकली एन एक एक घर तक पहुंचेगा कैसे? जब दरवाजा ओपन होगा। ठीक है, जब दरवाजा ओपन होगा तब एन एक एक घर तक पहुंचने वाला है। जब एन एक एक घर के तक कब नहीं पहुंचेगा? जब दरवाजा क्लोज होगा तब। ठीक है, ठीक है, जब घर का दरवाजा क्लोज होगा तब। जब मैं यहाँ पर बताता हूँ, जैसे ही मैंने आपको लेस देन बताया, ठीक वैसे मैं आपको ग्रेटर देन बताता हूँ। ठीक है, ग्रेटर देन का मतलब क्या है? यहाँ से दरवाजा क्लोज है और यहाँ से दरवाजा ओपन है। जहां से दरवाजा ओपन है वहां से हम घर में घुस सकते हैं, जहां से दरवाजा ओपन नहीं है वहां से हम घर में घुस सकते नहीं है। ठीक है, चलिए हम इक्वल टू के बारे में बताते हैं। इक्वल टू का मतलब यहाँ पर ये है कि हम दोनों तरफ से घर के अंदर घुस सकते हैं, कहाँ पर भी हमारा दरवाजा क्लोज नहीं है, दोनों तरफ से हमारा घर का दरवाजा ओपन है। ठीक है, इतना पता चला। ठीक है, चलिए आपको हम बताते हैं कि हम लेस देन इक्वल टू की बात करते हैं। जब लेस देन इक्वल टू होता है तो यहाँ से हमारा दरवाजा ओपन है, बट यहाँ से हमारा दरवाजा क्लोज है। यहाँ से हमारा दरवाजा क्लोज है तो यहाँ से हम घर में घुस नहीं सकते, बट यहाँ से हम घर में घुस सकते। ठीक है, हम यहाँ पर दिखाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। हम यहाँ से घर में तो घुस सकते हैं, बट यहाँ से हमारा दरवाजा क्लोज है। सो बेसिकली हम यहाँ से घर में नहीं घुस सकते, तो बेसिकली हम कहाँ से घर में घुस सकते हैं? हम यहाँ से घर में घुस सकते हैं, हम यहाँ से घर में घुस सकते हैं, बट इक्वल टू है, सो यहाँ से भी हम घर में घुस सकते हैं। ठीक है,
अब इसका घर में घुस सकते हैं और घर में नहीं घुस सकते का मतलब क्या है? घर में घुस सकते हैं, घर में नहीं घुस सकते, उसका मतलब क्या है? ये बेसिकली एक ट्रिक है। दरवाजा ओपन है और दरवाजा क्लोज है, इतने बड़े स्टेटमेंट में आप कहाँ से देखोगे कि कौन सा एन बड़ा है और कौन सा एस छोटा है? बट हम यहाँ पर ट्रिक का यूज करने वाले हैं। कैसे? देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि एन एस से बड़ा है या छोटा है। सो बेसिकली यहाँ पर कंक्लूजन में दिया हुआ है कि एन एस से क्या बड़ा है। चलिए हम स्टेटमेंट के अंदर देखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर देखो कि एन एस के घर पे घुस रहा है या नहीं घुस रहा है। जो घर पे नहीं घुस रहा होगा तो एन यहाँ पर दी हुई कंक्लूजन यहाँ पर गलत है। जो घर में घुस जाएगा तो यहाँ पर दिया हुआ कंक्लूजन राइट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एन जो है वो एस के घर तक जा रहा है और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर दरवाजा ओपन है। यहाँ पर दरवाजा ओपन है, सो बेसिकली एन एस से जरूर बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला कंक्लूजन हमारा सच हो जाता है कि एन जो है वो एस से बड़ा है। चलिए देखते हैं, डी क्या ए के घर तक पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है? तो देखिए, यहाँ पर डी दिया हुआ है और यहाँ पर ए दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर डी जब घर ए के घर तक पहुंचेगा तो यहाँ पर दोनों दरवाजे ओपन हैं। यहाँ पर दोनों दरवाजे ओपन हैं तो डी ए के घर तक पहुंच सकता है। ठीक ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर दोनों दिए हुए कंक्लूजन यहाँ पर सच है। सो यहाँ पर मैं आपको बेसिक सा सिंपल एक एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। हम अगले लेक्चर में हम बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं इन इक्वालिटी के ऊपर। ठीक है, बट यहाँ पर हम ऐसे ही दिखा रहे थे कि हम किस तरह से हमारे टिक्स और कैसे अप्रोच फॉलो करने वाले हैं और हम फट से क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद।